हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और सबसे पहले तो नए साल की शुभकामनाएं आप सब लोगों को। मेरी तबीयत पिछले हफ्ते खराब थी, इसलिए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं आज के ट्यूटोरियल का एनालिसिस। सबसे पहले वो शब्द देख लेते हैं जो हम देखने वाले हैं आज। फर्स्ट वर्ड इज डिफरेंशियल। इसका मतलब होता है शोइंग कर्टियस रिगार्ड फॉर पीपल्स फीलिंग, लोगों की भावनाओं को रिगार्ड देना, ठीक है, उनको समझना और उनकी इज्जत करना। अब होल्ड का मतलब होता है स्टिक अप फॉर कॉज, प्रिंसिपल और आइडियाज। कुछ भी चीज की वैरायटी को मेंटेन रखना, उसे आप होल्ड करना कहेंगे। पाल्पेबली मतलब so as to be capable of being perceived, touched। कोई ऐसी चीज जिसकी जो है, जिसको महसूस किया जा सके, ठीक है, छुआ जा सके, महसूस किया जा सके, ऐसा। आर्बिट्रेरी मतलब बेस्ड ऑन अ सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन, अपनी मनमर्जी के हिसाब से, ठीक है, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। बैकड्रॉप मतलब बैकग्राउंड या एनवायरमेंट जिसमें किसी चीज के बारे में बात हो रही है, थीम किसी चीज का। नेक्स्ट वर्ड इज एंडोर्समेंट। इट मींस फॉर्मल एंड एक्सप्लिसिट अप्रूवल। एक्सप्लिसिट मतलब कि बिल्कुल इन नो यू नो जिसका कुछ और मतलब न निकल सके, ठीक है, इन वेरी क्लियर टर्म्स, इसे एक्सप्लिसिट कहेंगे। मतलब ऐसा अप्रूवल को एंडोर्समेंट कहेंगे। डिस्ट्रेसिंग का मतलब होता है बैड या अनफॉर्चुनेट। मेक लाइट ऑफ इज अ फ्रेजर वर्ब। ट्रीट एज अनइम्पोर्टेंट, ठीक है, अनइम्पोर्टेंट ट्रीट करना। एंटेल मतलब जो भी लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस फॉलो कर रहा है या फिर जिसके कारण ये रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, जिसके साथ कुछ, जैसे मान लीजिए कि तूफान आता है तो उसके बाद वो विनाश और तबाही का मंजर छोड़ जाता है, तो उसे कहेंगे, ठीक है, वो एंटेल करेगा उसको। ब्रश असाइड इज अगेन अ फ्रेजर वर्ब, बार फ्रॉम अटेंशन और कंसिडरेशन। अटेंशन और कंसिडरेशन से हटा देना। अनर्थ मतलब कि अर्थ से निकल के आया ये। अनर्थ मतलब कि खोद के कुछ निकालना या डिस्कवर करना कुछ, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना कुछ, ठीक है। होल्ड का मतलब कि होल्डिंग करना, जानते ही हैं आप लोग। सेव ऑफ एज फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है, इसका इलीगल मतलब भी होता है। नेक्सस का मतलब होता है कनेक्टेड सीरीज और ग्रुप, इलीगल नेक्सस बोलते हैं, राइट। इंट्रूसिव का मतलब होता है टेंडिंग टू इंट्रूड, स्पेशली अपॉन प्राइवेसी। तो जो कोई चीज जब इंट्रूड करती है, अंदर घुसती है, उसे हम ये कहेंगे, इंट्रूसिव कहेंगे। रियूनियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली हार्मफुल, ब्रिंगिंग फिजिकल और फाइनेंशियल रियून, मतलब कि बर्बाद करने वाला, ठीक है, कुछ भी। रैप का मतलब होता है रिप्रोच फॉर सम लैप्स और मिसलीड। रिप्रोच का मतलब होता है कि क्रिटिसिज्म करना या फिर एक ब्लो देना, ठीक है। तो रिप्रोच का एक मतलब देख लेते हैं। हाँ, माइल्ड रिब्यूक और क्रिटिसिज्म, ठीक है, डांटना या आलोचना करना। आइए देखते हैं वर्ड्स। ओवरली डिफरेंशियल, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है अभी डिमोनेटाइजेशन पे, उसके ऊपर ये एडिटोरियल है कि बहुत ज्यादा ओवरली मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंशियल है। मतलब लोगों की भावनाओं के लिए कोर्टियस फीलिंग है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट आया है उस पे। लेकिन ये कह रहे हैं कि वाइल अपहोल्डिंग डिमोनेटाइजेशन, ऐसी फेल टू होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल। डिमोनेटाइजेशन को उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, मतलब उसके लिए वो खड़े हुए, उसको उन्होंने, उसकी वैलिडिटी उन्होंने मेंटेन रखी, लेकिन वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करने में, बनाने में फेल हो गए, ठीक है, राइट, अकाउंटेबल बनाने में फेल हो गए। नेक्स्ट वर्ड इज पाल्पेबली। तो ये कह रहे थे इंटरवेंशंस आर यूजुअली लिमिटेड टू इंस्टेंसेस वेयर एक्सक्लूसिव डिसीजंस आर पल्पेबली आर्बिट्रेरी। पल्पेबली यहाँ पे एडवर्ब है जो कि क्वालिफाई कर रहा है आर्बिट्रेरी को, जो एडजेक्टिव है। तो वो इंटरवेंशन वहां पे लिमिटेड हो जाते हैं जहां पे एग्जीक्यूटिव को डिसीजन जो है ऐसा महसूस होता है, बिल्कुल। पाल्पेबल का मतलब होता है कि बिल्कुल महसूस होना, ठीक है, जिसको आप छू सके, ऐसा। तो इतना आर्बिट्रेरी हो कि वो महसूस किया जा सके, ठीक है। आर्बिट्रेरी क्या होता है? मनमर्जी वाला, अपने हिसाब से, ठीक है। तो जहां पे एग्जीक्यूटिव का डिसीजन जो है वो इतना मनमर्जी वाला होगा, वहां पे उनके इंटरवेंशन होते हैं, जुडिशियल इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर पेटेंटली इलीगल हो, वहां पे वो इंटरवेन करते हैं, राइट। इन दिस बैकड्रॉप, तो इस कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं बैकड्रॉप की जगह पे, कोई भी सरप्राइज की बात नहीं है कि जो 4 थे 5 जजेस में से, उन्होंने गवर्नमेंट के विजडम में डेफर किया, मतलब उसमें गिवन कर दिया और उसको एक्सेप्ट किया कि जो मूव था डिमोनेटाइजेशन का 9 नवंबर आज 2016 में लिया गया था, वो बिल्कुल सही था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एंडोर्समेंट। तो जो मेजोरिटी आई, जो जजमेंट की मेजोरिटी, जो वर्डिक्ट आई है, उसमें 4
4 थे, 1 अगेंस्ट था, तो जो मेजोरिटी है 4 की, उसने अनक्रिटिकल एंडोर्समेंट दिया है, मतलब अप्रूवल दिया है इस डिमोनेटाइजेशन के प्रोसेस को, ठीक है, टर्निंग इट टू बी फ्री ऑफ फ्लॉज, मतलब उसमें कोई गलती थी ही नहीं। लेकिन what might seem distressing about the majority verdict, ये जो मेजोरिटी का वर्डिक्ट आया है उसमें डिस्ट्रेसिंग क्या है? डिस्ट्रेसिंग मतलब कि कष्ट देने वाला, खराब क्या है कि उन्होंने बिल्कुल ही अनइम्पोर्टेंटली ट्रीट किया है, मेड लाइट ऑफ, जो लोग इतने सफर किए थे। आई एम श्योर आप में से भी कुछ लोगों ने सफर किया होगा जब डिमोनेटाइजेशन आया होगा, तो हुआ होगा, तो जो उस सफरिंग थी उसको उन्होंने अनइम्पोर्टेंटली ट्रीट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, समझ में आ गई बात? मेक लाइट ऑफ का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, दैट डिमोनेटाइजेशन एंटेल्ड, डिमोनेटाइजेशन आया, उसके बाद जो चीजें हुई, लोग एटीएम के बाहर लाइन में लगे, किसी की शादी में प्रॉब्लम आई, किसी के कोई हॉस्पिटल में बीमार था, तो वो जो प्रॉब्लम्स आई वो एंटेल हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनइम्पोर्टेंटली ट्रीट किया। ठीक है, एंटेल मतलब समझ में आ गया आपको जो मैंने अभी बताया? नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेजर वर्ब ब्रश असाइड, मतलब कि मेजोरिटी ने सब्सटेंशियल आर्गुमेंट्स को हटा दिया। ठीक है, मतलब उन्होंने उसको कंसीडर नहीं किया बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, होल्डिंग दैट कि डिमोनेटाइजेशन जो है वो सारे प्रोपोर्शनलिटी के टेस्ट सरवाइव करता है। और ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि एक लेजिटिमेट पर्पस था कि जो फेक करेंसी जमीन के अंदर या कहीं भी छुपी हुई थी उसको अनर्थ करने का। अनर्थ का मतलब हमेशा जमीन से खोद के निकालना नहीं, कुछ इन्वेस्टिगेट करेंगे उसे भी कह सकते हैं। तो जिन्होंने भी फेक करेंसी छुपाई थी उनको निकाल के बदलवाना था या जो भी करना था, तो वो निकालने की बात को अनर्थ कर रहे हैं। और जिन्होंने होल्ड किया था, मतलब कि बचा के रखा हुआ था अपने घर में 2 नंबर का पैसा जो भी है, वो होल्ड करने की बात यहाँ पे आ रही है। ठीक है, वेल्थ और कॉम्बैट टेरर फंडिंग, जो टेररिज्म के यूज होता है पैसे, उसके लिए, उसको बदलने के लिए भी ये यूज किया गया था, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये लेजिटिमेट पर्पस है। ठीक है, अनर्थ करना, होल्ड करना, और देयर वाज अ नेक्सस बिटवीन द एक्शन एंड द ऑब्जेक्टिव्स, ऐसा कहा जा रहा है कि जो एक्शन था और जो ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, उनके बीच में एक कनेक्शन था, राइट। इसकी वजह से उन्होंने उसको वैलिड डिक्लेयर किया है, जो डिमोनेटाइजेशन था उसको वैलिड डिक्लेयर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये कहा जा रहा है, कह रहा है हिंदू कि कोर्ट के पास कोई एक्सपर्टीज नहीं था कि वो एक सजेस्ट करे कि कोई एक लेस इंट्रूसिव वे ऑफ अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव मैंने ऊपर गिनाए हैं उनको अचीव करने के लिए कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं था। इंट्रूसिव का क्या मतलब है? इंट्रूसिव का मतलब कि इंट्रूड करना, ठीक है, प्राइवेसी पे इंट्रूड करने की बात हो रही है, प्राइवेसी में घुसने की बात हो रही है, प्राइवेसी रिवील करने की बात हो रही है। तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उसने सारे लोगों को अफेक्ट किया था, राइट, इसलिए इंट्रूसिव है। ठीक है, वो घुस गया था, सबको उसने तकलीफ दी थी, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कोई लेस तकलीफ देने वाला, राइट, लेस घुसने वाला कोई तरीका सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है कि वो बताए। वो काम आरबीआई का है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का है, प्राइम मिनिस्टर का है, लाइकवाइज। उसके बाद जो वर्ड है र्यूनस, र्यून से बना है, मतलब एक्सट्रीमली हार्मफुल, ब्लिंकिंग फिजिकल और फाइनेंशियल र्यून। ठीक है, तो इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द कोर्ट हैड नथिंग क्रिटिकल टू से अबाउट द गवर्नमेंट फेलिंग टू एंटिसिपेट द र्यूनस इफेक्ट ऑफ एक्सटिंग्विशिंग द वैल्यू ऑफ 86% ऑफ अवेलेबल करेंसी। ये अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोर्ट के पास कुछ भी क्रिटिकल नहीं है कहने के लिए। ठीक है, क्या चीज क्रिटिकल नहीं है? कि गवर्नमेंट जो है उसने एंटिसिपेट करने में फेल कर दिया। एंटिसिपेट मतलब प्रेडिक्ट करने में फेल हो गई कि जो 86% अवेलेबल करेंसी है उसको वो हटा दे रही है, तो उसके र्यूनस इफेक्ट क्या होंगे? र्यूनस मतलब कि हार्मफुल इफेक्ट क्या होंगे, बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होंगे। ठीक है, और इमेंस माइजरीज मतलब कि कितनी दुख भरी चीजें होंगी जो उसने पॉपुलेशन पे लाद दी, राइट। लास्ट वर्ड इज रैप। तो इन अ लार्जर सेंस ऑफ कोर्स द जुडिशियल रैप और पॉलिसी क्वेश्चंस मैटर लिटिल। लार्जर सेंस में, जब ब्रॉडर सेंस में देखें तो एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी और क्या कहते हैं जो मिनिस्ट्री है वो भी अपना काम करती रहेगी। तो जुडिशियल रैप है, अगर एक कुछ है तो यहाँ तो है ही नहीं, या तो 4 जज फॉर्म में हो गए डिमोनेटाइजेशन के 4 जजेस। तो जुडिशियल रैप, रैप का मतलब ब्लो, ठीक है, रिप्रोच फॉर सम लैस फॉर क्रिटिसिज्म। तो जुडिशियल अगर क्रिटिसिज्म होता भी है तो वो
कम ही मैटर करता है, ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। कम टाइम में मैंने कंप्लीट किया है, हो सकता है थोड़ा फास्ट बोला हो। प्लीज इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ में नहीं आता, अगर फिर भी समझ में आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बाय बाय।